नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पुलिस की सेवा और उनके कर्तव्यों से हम सभी परिचित हैं। जब भी हमें कोई समस्या होती है या समाज में कोई समस्या होती है तो हम पुलिस के पास ही जाते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में हमारी हिफाजत करने के लिए हमें हमेशा पुलिस तत्पर रहती है, अपनी निष्ठा को बनाए रखती है और हमेशा हमारी जो है हिफाजत करती हैं। और हमें ऐसे पुलिस अफसरों पर गर्व महसूस होना चाहिए क्योंकि वे अपना काम पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते हैं। जी हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंडमान निकोबार पुलिस और कानून व्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में। बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट, IPS। निहारिका जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अंडमान निकोबार पुलिस के विजन और मिशन के बारे में। अंडमान निकोबार पुलिस का जो मेन मिशन है और जो हमारा विजन है आगे बढ़ते हुए, हम यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, हम एक सिटीजन सेंट्रिक पुलिस फोर्स हैं जो यहाँ के जो द्वीप समूह के जो जन सामान्य हैं उनके सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा हम तत्पर हैं और प्रेजेंट हैं। इसके अलावा अभी जून के महीने में हमारा नया लोगो भी लॉन्च किया है माननीय उपराज्यपाल सर ने। उसमें हमारा मोटो है निर्भय, निपुण और निष्पक्ष। तो हम अपनी पुलिस फोर्स के माध्यम से हम यहाँ की जो पुलिसिंग है वो निर्भय तरीके से और निडर होकर, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक मिनी इंडिया के समान है। हर मेनलैंड के हर प्रदेश के नागरिक यहाँ रहते हैं, तो एक निष्पक्ष भाव से सबको समान रखते हुए हम अपनी पुलिसिंग करना चाहते हैं। जी जी, तो आपका जो विभाग है वो किस तरह से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइएगा। पुलिस डिपार्टमेंट इट इज़ प्रेजेंट एवरीवन, इट इज़ एन ओमनी प्रेजेंट डिपार्टमेंट। तो हमारे बीट कांस्टेबल्स जो हैं ग्राउंड लेवल पे सबके लिए प्रेजेंट हैं, पुलिस स्टेशंस हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट, हमारी अंडमान निकोबार पुलिस की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमारी सिटीज़न पोर्टल है जिसपे कई सेवाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पे नागरिक अपने जो ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स, वो हम तक पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा एक हमारा 112 नंबर है विच इज़ एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर। अगर किसी भी नागरिक को कोई भी परेशानी किसी भी समय है, 24/7 ये नंबर चालू रहता है 112। तो इस पे कॉल करेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट की जो PCR वैन्स है वो तुरंत मोबिलाइज होके आपकी सहायता के लिए पहुंच सकती हैं। जी जी। फिर आजकल के टाइम में सोशल मीडिया की काफ़ी प्रेजेंस है, तो उसमें हम फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर जो कि अब X बोला जाता है, X, कू, इस सब पे हमारी प्रेजेंस है, जिससे हम जनता के साथ एक 1-on-1 कॉन्वर्सेशन रखते हैं। जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं वो हम जनता के सामने लाते हैं। तो ये सारी सर्विसेज और ये सारे माध्यम से हम जनता से जुड़े रहते हैं। जी जी, जैसा आपने बताया कि पोर्टल है, वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर जो भी जानकारी हासिल करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, यदि कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को जानना चाहे तो आप उन्हें कैसे समझाएंगी? शिकायत दर्ज करने की कई माध्यम हैं। एक, जैसे सब लोगों को पता है कि पुलिस स्टेशंस हैं हर जगह पे, तो अगर किसी की कोई कंप्लेंट है तो वो सीधे ले जाके पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं। तो दैट इज़ द फिज़िकली मोस्ट एक्सेसिबल वे टू गेट योर कंप्लेंट रजिस्टर्ड विद द पुलिस। उसके अलावा जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी ऑफिस आवर्स में अवेलेबल रहते हैं ऑफिस में। उनकी जो तथ्यात्मक जो कंप्लेंट है उसको लेके सीनियर ऑफिसर्स के पास जाया जा सकता है जी। फिर 112 जो नंबर है, जो पहले डायल 100 नंबर था, वो 112 होके नेशनल नंबर हो गया है एक। तो जनता अगर 112 पे अपनी कंप्लेंट देती है तो वो भी एक कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। इसके अलावा हमारा अटलांटा पॉइंट पे पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी कंप्लेंट विंडो है। तो अगर किसी की कोई कंप्लेंट है तो वो आके अपनी कंप्लेंट विंडो में पुलिस हेडक्वार्टर में दे सकते हैं। वहीं पे उनको एक टिकट नंबर दे दिया जाएगा जिससे वो अपनी कंप्लेंट का फॉलोअप भी ले सकते हैं। जी जी। इसी प्रकार वेबसाइट पे भी हमारा एक लिंक है जिसपे आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। तो कई माध्यम है। अगर आप टेक्नो सेवी हैं तो आप अपने मोबाइल से वेबसाइट पे जा सकते हैं, कंप्यूटर से वेबसाइट पे जा सकते हैं, फिजिकली आप थानों में जा सकते हैं। अगर फ़ोन पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो फ़ोन नंबर भी है जिससे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।
तो फिर क्या जाना ज़रूरी होता है अगर हम फ़ोन पे कंप्लेन करते हैं या वेबसाइट में जाके कंप्लेन करते हैं? तो हमेशा कंप्लेंट कहा अगर आप जाता है कि वेबसाइट पे और फ़ोन पे करेंगे तो उसके बाद कोई पुलिस कर्मी आपको पुलिस स्टेशन से आपसे संपर्क में आएगा। फिर आपकी कन्वीनियंस से एक टाइम लिया जाएगा कि आपसे कब आपके स्टेटमेंट्स लिए जा सकते हैं और कैसे आपकी कंप्लेंट को आगे लेके जाया जा सकता है। जी। तो इस प्रक्रिया से हम जो कंप्लेंट रिजोल्यूशन है वो करते हैं। अच्छा, ओके। जी। वैसे कोई अगर व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं होता है, जी। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उनके जो राइट्स हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और एक जजमेंट है डीडी बासु जजमेंट, उसमें मेंशन्ड है। इसके हिसाब से जो राइट्स हैं वो ये हैं कि अगर आप अरेस्ट होते हैं तो आपको जो पुलिसकर्मी है आपका राइट है कि आप उससे पूछ सकें कि किस बुनियाद पे, किस बेसिस पे मुझे अरेस्ट किया गया है। साथ में आप अपने एक रिलेटिव या कोई आपका निकटतम मित्र है उसका नाम बता सकते हैं कि उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि मैं इस जगह पे इस तारीख पे अरेस्ट हुआ हूँ। साथ में पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो आपके जो रिलेटिव या रिश्तेदार को सूचित कर रहे हैं तो साथ में बताएं कि आपको कहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस इस ड्यूटी बाउंड के अरेस्टेड व्यक्ति को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। साथ ही में जब कोई अरेस्ट होता है तो उसका अधिकार है कि वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो, जिसमें जो भी माइनर इंजरी या मेजर इंजरी है वो मेडिकल रिपोर्ट में आ जाती है, जो कि एक डॉक्टर बनाता है। इस मेडिकल रिपोर्ट की एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहलाई जाती है, जिसमें जो पुलिसकर्मी है और जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है दोनों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अच्छा। और जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो भी गिरफ्तार होता है उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन का भी राइट है, तो उसका अधिकार है कि वो किसी वकील को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाए। तो ये भी एक गिरफ्तार हुए व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ये सारे अधिकार हैं गिरफ्तार हुए व्यक्ति के। जी, वैसे तो बहुत सारे अधिकार हैं और इनके जी। बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत जी, ज़रूरी जी, है। बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल। अब मैं आपसे मुख्य भूमि की तुलना में हमारे द्वीप समूह में हो रही क्राइम रेट की स्थिति के बारे में जानना चाहूँगी। मुख्य भूमि की तुलना में हमारे द्वीप समूह में जो क्राइम रेट है, एक तो सबसे पहले समझना ये बहुत ज़रूरी है कि क्राइम प्रोफाइल एकदम डिफरेंट है। मुख्य भूमि में जो बॉडीली ऑफेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ हम प्रिवेंटिव ऑफेंसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे एक्साइज के केसेस हैं, एनडीपीएस के केसेस हैं, ये हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। तो अगर हम मुख्य भूमि की तुलना में अगर हम पर लाख एनसीआरबी का डेटा देखें, जो कि सन 2021 और 22 के लिए उपलब्ध है, उस हिसाब से द्वीप समूह में 637 केसेस पर लाख पॉपुलेशन दर्ज हुए हैं। जी। वहीं पे मुख्य भूमि में 478 केसेस पर लाख पॉपुलेशन दर्ज हुए हैं। बट ये जो एनालिसिस है ये थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हमारा क्राइम प्रोफाइल एकदम अलग है मुख्य भूमि से कंपैरेटिवली। हमारे यहाँ हम एनडीपीएस, एक्साइज, ट्रैफिक संबंधी जो एफआईआर्स वगैरह हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं। जी। जी। सामुदायिक पुलिसिंग क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण है? जो पारंपरिक पुलिसिंग है वो काफ़ी रिजिड और टॉप टू बॉटम अप्रोच लेती है, जिसमें जो सरकारी विभाग है वो एकदम दूर रहता है आम जन से। वहीं पे कम्युनिटी पुलिसिंग इज़ अ टाइप ऑफ मॉडर्न पुलिसिंग विच टेक्स पुलिस डायरेक्टली क्लोज टू द पीपल। सारे पुलिसकर्मी जनता के जो अलग विभिन्न ग्रुप्स हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इन सब से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन रखते हैं ताकि हम मिलके जो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बना सकें यहाँ पे। जी, जी। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध और अनसंज्ञेय अपराध दोनों सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी में डिफाइंड है। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनको इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है। जी। जब ये अपराध होते हैं तो पुलिस बिना किसी अरेस्ट वारंट के व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। जो संज्ञेय अपराध पुलिस की नॉलेज में आते हैं, जब हमारे पास कंप्लेंट आती है तो इसमें हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। ये संज्ञेय अपराध हैं। ये सारे अपराध में जो सज़ा है वो 3 साल से ऊपर की है, तो ये सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं। जी। वहीं दूसरी ओर असंज्ञेय अपराध वो अपराध है जिनको नॉन सीरियस ऑफेंसेस माना जाता है, जिसमें सज़ा 3 साल से कम की है।
जब भी हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, असंज्ञेय अपराध की, तो उसमें हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू कर सकते और ना ही हम बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के अपराध हैं। तो जो हमारे पास कंप्लेंट आती है जिसमें हम एफआईआर तुरंत दर्ज कर लेते हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। अच्छा, जी। ओके। वैसे हमारे द्वीपों में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपके विभाग द्वारा किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि आजकल आए दिन हम देखते हैं नए नए केसेस सामने आए हैं, तो ऐसे में आप कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी, सबसे पहले साइबर क्राइम अगर किसी के साथ होता है तो उसके लिए एक स्पेशल नंबर है 1930, विच इज़ अ नेशनल साइबर हेल्पलाइन। तो अगर किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो 1930 पे कॉल करके वो रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे विभाग में एक साइबर सेल है जो कि सीआईडी के अंतर्गत कार्यरत है। वो एक डीएसपी रैंक ऑफिसर उसको हेड करते हैं, और जो भी साइबर अपराध हमारी नॉलेज में आते हैं, कंप्लेंट आती है 1930 हेल्पलाइन से हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, एफआईआर दर्ज होती है। जी। इसके अलावा साइबर क्राइम द्वीप समूह में नहीं, पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहा है। तो इसके लिए एक अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइबर क्राइम हो गया उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम तो पुलिस का है ही, बट अगर जन सामान्य अवेयर हो कि साइबर क्राइम किस तरीके से होता है तो वो पहले ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कई अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, स्कूली छात्रों से, विभिन्न सरकारी विभागों से, कॉलेजेस में हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं, प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं, पैम्फलेट्स बांटते हैं, ताकि जनता को साइबर क्राइम के प्रति सचेत कर सके। वहीं जो हमारे सोशल मीडिया पे जो हमारी प्रेजेंस है, जो हम एक्स पे हैं, फेसबुक पे हैं, कू पे हैं, उस पे भी हम साइबर क्राइम अवेयरनेस के बीच बीच में स्निपेट्स डालते रहते हैं। हम उसके बारे में जनता को जागरूक करते रहते हैं। पीएटी विनियम क्या है, और कोई बफर जोन के बारे में जानना चाहे तो वो कैसे जान सकता है? पीएटी विनियम जो कि प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन है, ये हमारे द्वीप समूह का बहुत ही यूनिक एक रेगुलेशन है, जिसमें जो यहाँ की आदिवासी जनजातियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इसके तहत सेक्शन 8 है, जिसमें कई ढेर सारी चीज़ें लिस्टेड हैं जो कि अपराध माने जाते हैं, जिसमें पुलिस काफ़ी स्ट्रिंजेंट और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकती है। तो विनियम में जो चीज़ें अपराध मानी गई हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं कि आदिवासी जनजातियों की फ़ोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, उनके नाम से टूरिज़्म का प्रचार प्रसार करना, उनको परेशान करना, और उनको इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, मादक पदार्थ देना, ये सारे पीएटी विनियम के अंतर्गत अपराध माने गए हैं। जी। साथ में जो आपने बफर जोन की का मेंशन किया है, उसके पहले जो ये प्रोटेक्शन जोन्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। अंडमान निकोबार पुलिस के जरावा प्रोटेक्शन पोस्ट्स हैं, तो जहाँ से भी ये रेगुलेटेड एरिया शुरू होते हैं, वहाँ के शुरुआत में एक हमारी आउटपोस्ट रहती है, जरावा प्रोटेक्शन पोस्ट जेपीपी, और जहाँ पे वो ख़त्म होते हैं वहाँ पे भी हमारी जेपीपी रहती है। जी। तो जेपीपी के आगे और पीछे जो 5 किलोमीटर का दायरा है उसको बफर जोन कहा जाता है। इस बफर जोन में कुछ एरियाज़ हैं, कुछ गांव हैं जिसमें लोग बसे हुए हैं, और उसको एग्जेम्पशन दिया गया है कि वो वहाँ पे रह सकते हैं। तो दिस इज़ द बफर जोन इन द पीएटी रेगुलेशन। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पुलिस और पब्लिक इन दोनों के संबंध को सुधारने के लिए आप और आपका विभाग क्या कर रहा है? मॉडर्न पुलिसिंग का एक पिलर है कम्युनिटी पुलिसिंग, जिसमें हम जन सामान्य से साझा होकर साथ में मिलकर काम करते हैं। इसी क्रम में जो हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के एफर्ट्स हैं उन्हीं को हम ले सकते हैं कि हम कैसे जनता के साथ सामंजस्य बैठा रहे हैं। तो हम अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे करते हैं। साइबर क्राइम है, नशा मुक्ति है, महिलाओं के साथ जो अपराध होता है, बच्चों के साथ अपराध होता है, इन सब को लेके हम स्कूल्स, कॉलेजेस, कई जगह जाके हम अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। पुलिस की एक पुलिस एंटरटेनमेंट टीम भी है जो कि आर्म पुलिस यूनिट के अंतर्गत आती है। ये पुलिस एंटरटेनमेंट टीम भी जगह जगह पे जाके जो हमारे मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे फ्लैग पॉइंट हो गया, सेलुलर जेल हो गया, मरीना पार्क हो गया, इन सभी जगह पे जाके नुक्कड़ नाटक, स्किट्स करते हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है।
इसके अलावा हम जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने के लिए नॉर्थ मिडिल डिस्ट्रिक्ट में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एसपी ने, जिसमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है स्कूली छात्राओं को, ताकि वो एम्पावर्ड फील करें और अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। इसके अलावा निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जो एल्डरली हैं, तो वहाँ पे ये ज़रूरत महसूस हुई कि एल्डरलीज़ का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, एंड पुलिस इसमें बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी। तो कैम्बल बे सब डिवीज़न में डीएसपी फिरोज़ आलम के सुपरविज़न में एंड एसपी निकोबार के ओवरऑल गाइडेंस में ये एक वी केयर करके इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें पुलिस कर्मी सारे गांव में गए और जितने भी बुजुर्ग रहते हैं गांव में उन सब की लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के हिसाब से उन बुजुर्गों को पुलिस कर्मियों में बांटा गया और बुजुर्गों को भी वो पुलिस कर्मियों के नंबर दिए गए, जिससे अगर बुजुर्गों को कोई भी परेशानी है पुलिस से रिलेटेड या पुलिस से ना रिलेटेड भी हो, क्योंकि हमारा 24/7 विभाग है जी। तो अगर कोई भी परेशानी है बुजुर्गों को तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, एंड इस इनिशिएटिव वी केयर के अंतर्गत पुलिस उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेगी जी जी। साथ में ट्रैफिक अवेयरनेस का भी जो है बहुत महत्वपूर्ण इशू है, बिकॉज ट्रैफिक रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे इश्यूज हैं। इस साल मैं बताना चाहूँगी कि ड्रंक ड्राइविंग के करीब 1500 चालान करे गए हैं, और ट्रैफिक रिलेटेड जो हमारे चालान हैं वो टोटल जो वैल्यू है जो चालान कलेक्ट हुए हैं वो 85 लाख के हुए हैं इस साल। तो ट्रैफिक रेगुलेशन इज़ अ मेजर कंसर्न ओवर हियर, और वो इसलिए और है कि ये एक पर्यटक स्थल है जी। जैसे आपने बताया कि ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है ये बहुत बढ़ चुका है, आए दिन हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, आपने बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव का केस भी बहुत सामने आता है, तो ऐसे में लोगों को कितना और जागरूक होना चाहिए, किस तरह से आप उनको बताते हैं कि ऐसे में बहुत जो है जान माल का हानि होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो इनको भूलना नहीं चाहिए और हमेशा एक ही जीवन मिला है उसे खुशी से जीना चाहिए, तो ऐसे आप उनको किस तरह से बताते हैं? ट्रैफिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर आपकी ट्रैफिक में लापरवाही होती है तो आप अपनी जान और साथ में किसी दूसरे की जान के साथ खेल रहे होते हैं। तो ट्रैफिक अवेयरनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग का, और इसमें काफ़ी मैसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है। एक इस साल के अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो करीब 7000 लोगों को अवेयरनेस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं, जो कि अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में दिए गए हैं ट्रैफिक के यूनिट के ऑफिसर्स द्वारा जी। इसके अलावा एक चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क भी है, तो वहाँ पे इस साल 3500 बच्चे गए हैं इस साल भर में, जिनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाता है। अभी 3 दिन पहले ही स्कूली छात्राओं को ट्रैफिक यूनिट दिखाई गई, और साथ में उन्हें सिग्नल पॉइंट्स पे ले जाकर दिखाया गया कि ट्रैफिक का रेगुलेशन कैसे किया जाता है जी। तो इन माध्यमों से हम ट्रैफिक का अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, और ये हम आगे भी अपनी कैंपेन चलाते रहेंगे, बिकॉज ट्रैफिक अवेयरनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जी जी। आपने पर्यटक पुलिस की भी जिक्र किया आपने, तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा द्वीप समूह है, पर्यटन स्थल है, तो जब लोग आते हैं उनको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, तो ऐसे में उनकी क्या क्या भूमिका होती है? पर्यटकों की सहायता के लिए हमारे टूरिस्ट बूथ, जो हमारे प्राथमिक टूरिस्ट स्थल हैं, सब जगह मौजूद हैं। वहाँ पे हमारे पुलिसकर्मी भी डिप्लॉयड रहते हैं। उनका मेन जो काम है वो ये है कि जब भी कोई पर्यटक किसी परेशानी में है तो सहायता के लिए आए तो उनकी असिस्टेंस करें। साथ में जो हमारे टूरिस्ट पुलिस के कर्मी हैं वो पेट्रोलिंग भी करते हैं कि किसी भी टूरिस्ट के साथ कोई अनडिज़ायरेबल एक्शन ना हो जाए, कि उनके साथ छेड़खानी हो जाए या पिक पॉकेटिंग हो जाए या कुछ उनका सामान की चोरी हो जाए, तो वो इसकी भी निगरानी करते हुए पेट्रोलिंग करते हैं। टूरिस्ट पुलिस को अब हमारा टूरिस्ट सीज़न आ रहा है, तो इसको देखते हुए हम टूरिस्ट पुलिस को और सुचारू रूप से चलाने की हमारी पहल है कि अगले 4-5 महीने में हमारी टूरिस्ट पुलिस और ज़्यादा विजिबल हो, ताकि जब भी टूरिस्ट आए तो उसको एक यहाँ से सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट की का एहसास हो कि वो यहाँ पे सेफ़ और सिक्योर है, ताकि वो खुशी से आए और अपना घूमकर जो जाना चाहता है अच्छे से जाए, खुशी से अपना प्यारा याद लेकर यहाँ से जाए। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी कानून में बदलाव होते हैं, न्यायालयों के जितने भी निर्णय हैं, उनके बारे में पुलिस अधिकारियों को किस तरह से आप अपडेट करते हैं?
पुलिसिंग एक वो फील्ड है जिसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, नए कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, एक्ट्स नए आते हैं, जिसके हिसाब से हमें अपनी लर्निंग अपग्रेड करनी होती है। तो इसके लिए हमारा एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है पोथरापुर में, जहाँ पे हमारे इन सर्विस कोर्सेज होते रहते हैं। इस साल करीब 50 इन सर्विस कोर्सेज हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल ऑफिसर्स एज वेल एज मेनलैंड से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, जो कि हमारे सर्विंग ऑफिसर्स को जो अपडेशन ऑफ नॉलेज है वो देते हैं। साथ में जो हमारे यहाँ के ऑफिसर्स हैं, इन ये ट्रेनिंग कोर्सेज में डिफरेंट अकेडमीज़ में, सेंटर्स में मेनलैंड भी भेजे जाते हैं, जहाँ पे वो जाके जो नई इन्वेस्टिगेशन की प्रणाली है, नए एक्ट्स आ रहे हैं, उनके बारे में जान सकें। जी। अब ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री का एक स्कीम है मिशन कर्मयोगी करके, जिसके अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म है आई गॉट प्लेटफॉर्म, जिसमें जो इन सर्विस पर्सनल हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और अपनी नॉलेज अपग्रेडेशन जहाँ पे पोस्टेड है वहीं बैठ के कर सकते हैं। जी। तो इसमें माननीय उपराज्यपाल महोदय के निर्देशन में और चीफ सेक्रेटरी सर के सपोर्ट से हमने हमारे 98% पुलिसकर्मियों को इसमें रजिस्टर कराया है, जो कि रेगुलर बेसिस पे अपनी ट्रेनिंग अपग्रेड कर रहे हैं। इसका एक ऑनलाइन पोर्टल भी है जिससे हम रिव्यू कर सकते हैं कि किसने किस चीज़ की ट्रेनिंग ली है और कितने अलग अलग मॉड्यूल्स करे हैं। अच्छा। तो इससे बहुत सहायता हो रही है कि हम अपनी नॉलेज अपग्रेडेशन सारे कर्मियों की कर पा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। अब पिंक पुलिस के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में हमें बताइएगा। पिंक पुलिस एक इनिशिएटिव है, 2017 में शुरू हुआ था, विच इज़ फोकस्ड ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। ये इंश्योर करता है कि जो महिलाएं और बच्चे हैं वो पब्लिक स्पेसेस में सेफ और सिक्योर फील करें। पिंक पुलिस की जो व्हीकल हैं उसमें हमारी महिला कर्मी डिप्लॉयड रहती हैं, वही अपना वो व्हीकल लेके जाती हैं। इट इज़ इक्विप्ड विद मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स कि कहीं अगर कोई परेशानी होती है तो वो पुलिस कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कंट्रोल में रह सकती हैं। जी। पिंक पुलिस साथ में ये अटैच्ड है CAW सेल के, विच इज़ क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल, जो कि CID के अंतर्गत आता है। तो जो भी क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन होते हैं वो कॉ सेल में चले जाते हैं एंड वो इन केसेस से डील करते हैं। तो जैसे केसेस लाइक डाउरी या फिर महिलाओं के साथ उत्पीड़न और इन सारे केसेस को क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल देखता है। जी। इसके अलावा एक हमारी पिंक पुलिस के तहत ही हमारी जो एक महिलाओं की हेल्पलाइन है 1098, इट्स चाइल्ड एंड विमेन हेल्पलाइन। तो इस पे अगर हमारे पास कोई कॉल आती है तो तुरंत पिंक पेट्रोल की व्हीकल को और PCR व्हीकल्स को मोबिलाइज किया जाता है कि वो जाके अपना रिस्पॉन्ड कर सकें और देख सकें कि क्या परेशानी है और उसका निस्तारण कर सकें। क्या क्या ऑनलाइन सेवाएं आप प्रदान करती हैं, इनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जो ऑनलाइन सेवा हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है उसमें रिपोर्टिंग ऑफ लॉस्ट एंड मिसिंग आर्टिकल्स, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं लोग। जो फायर सर्विसेज है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना, फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट किसी के पास है बट उसका रेगुलरली जो रिन्यू करना होता है, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना, ये सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा CCTNS पोर्टल भी है हमारा, जिसमें जितने भी क्राइम डेटा है वो एंटर किए जाते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि पिछले 2 महीने से जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें अंडमान निकोबार का जो CCTNS है वो नंबर 1 पे चल रहा है, जो डेटा एंट्री के टर्म्स में है। जी। तो हमारी ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध है। जी, ओके। अब मैं आपसे अग्निशमन के जो कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहूँगी कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जो फायर सर्विसेज यूनिट है जिसे अग्निशमन कहा जाता है वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। जी। यहाँ का अग्निशमन बहुत ही विशेष है, क्योंकि अगर आप और कोई भी डिस्ट्रिक्ट देखें तो उसमें 1, 2, 3 अग्निशमन केंद्र होते हैं, बट हमारा इतना स्प्रेड आउट यूनियन टेरिटरी है कि यहाँ पे हमारे 24 अग्निशमन केंद्र हैं और वहाँ पे इक्विपमेंट्स पहुँचाना और मैन पावर का डिप्लॉयमेंट करना अपने आप में एक चैलेंज है। उसके बावजूद जो अग्निशमन सर्विस है वो हर जगह मौजूद है। फायर सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी मॉडर्न है।
हमारे पास वाटर टेंडर्स हैं, साथ में कुछ प्रकार की जो आग हैं वो फोम से बुझती हैं, तो फोम टेंडर्स भी हैं हमारे पास जी। उसके अलावा गली कूचों में अगर आग लग जाती है तो जहाँ पे हमारे फायर ट्रक नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं, 5 मोटरसाइकिल्स हैं जिनमें वाटर मिस्ट अवेलेबल है, जी। जो कि गली कूचों में जाकर भी आग को बुझा सकती हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अंडमान निकोबार पुलिस की सहायक इकाइयाँ कौन सी हैं? अंडमान निकोबार पुलिस की कई ढेर सारी सहायक इकाइयाँ हैं, जिनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उसमें अग्निशमन एक है, उसके साथ में हमारी आईआरबीएन और आर्म्ड पुलिस यूनिट है। आईआरबीएन और आर्म्ड पुलिस यूनिट में जो हमारे कमांडोज हैं, ये कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पर कोई हैबिटेशन नहीं है, कोई नहीं रहता उन पे, जी। बट वहाँ पर भी हमारे पुलिसकर्मी 12 महीने रहते हैं, 10 से 15 लोगों का डिप्लॉयमेंट होता है जी। और वो वहाँ पे बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं दूर दराज के आइलैंड्स पे, और ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी फॉरेन का पोचर या एंटी नेशनल एलिमेंट आकर वहाँ पर कोई हमारे देश के विपरीत कोई गतिविधि ना करे। जी। तो ये आर्म्ड पुलिस यूनिट और आईआरबीएन है। साथ में वायरलेस है। द्वीप समूह में वायरलेस यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी भी कई आइलैंड है जहाँ पे वायरलेस इज़ द ओनली मोड जिससे लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन भी वायरलेस के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, साथ में जनता भी अपने परिजनों से जो बात करती है तो वायरलेस सेंटर्स पे, पुलिस रेडियो सेंटर्स पे आके करती है। जी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वायरलेस सेंटर्स भी हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके। पुलिस विभाग में रोजगार के कितने अवसर है और जो खाली पड़े पद है उनको किस तरह से भरा जा रहा है, क्या उपाय आप कर रहे हैं? जो अभी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, इसमें हमने 590 रिक्त पदों के लिए एडवर्टीजमेंट दिया है। तो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जून के महीने में शुरू हुई थी, जिसमें फिजिकल टेस्ट जून के महीने में हुए थे और जुलाई में रिटन एग्जाम कराए गए थे। अब उनका एवेल्युएशन और ट्रेड टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है एंड आशा है कि इस साल के अंत तक सभी लोगों को अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे और ये रिक्त हमारी वैकेंसीज भर जाएंगी। निहारिका जी, आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी मतलब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि वो नशे की लत में धुत है। ड्रग्स का मामला हम हमेशा देखते हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगी? एनडीपीएस के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही नहीं, मेनलैंड में भी। इसके लिए जो यूथ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो रियलाइज़ करे कि अगर एक बार नशे की लत लग जाती है तो वो लत छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। और वो अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का नुकसान करते हैं ऐसे में, कि अगर घर के एक बच्चे को नशे की लत लग जाती है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसी कड़ी में अंडमान निकोबार पुलिस जो ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है और इस साल हमने काफ़ी एक्शंस भी लिए हैं। लास्ट ईयर 35 kg गांजा पकड़ा गया था, वहीं इस साल अभी तक 10 महीने में 70 किलो गांजा पकड़ा जा चुका है, जो कि कई अलग अलग लोकेशन से तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में मिला है। तो पुलिस भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन ले रही है अगेंस्ट द ड्रग्स। इस ड्रग के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन आगे भी लिए जाएंगे। तो यहाँ के जो यूथ है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स में पड़ने की जगह दे शुड स्टॉप ड्रग्स फ्रॉम स्पॉइलिंग द आइलैंड्स। जी जी बिल्कुल। अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी, बहुत ही संक्षिप्त में? अंडमान निकोबार पुलिस एक मित्र पुलिस है जो कि आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। अगर कोई भी परेशानी है तो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है 112, उस पर कॉल करके आपकी जो भी परेशानी है वो हमें बताइए। साथ में ये हम सबका दायित्व है कि हम मिलकर अंडमान निकोबार को और बेहतर बनाएं। इसके लिए जो बुरी चीज़ें हैं जैसे ड्रंकन ड्राइविंग है, लिकर ड्रिंकिंग है, ड्रग अब्यूज़ है, क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन है, इन सब चीज़ों को हम साथ में मिलकर रोकें ताकि हम इस सुंदर द्वीप समूह को धरती पे स्वर्ग बना सकें। जी जी बिल्कुल। निहारिका जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपना कीमती समय हमें दिया और तमाम जानकारियाँ हमें दी, इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, द्वीप विकास और प्रशासन के कार्यक्रम में आज हमने अंडमान निकोबार पुलिस और कानून व्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी हासिल की। अगले अंक में हम एक नए विभाग के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।